हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 28 नवंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरें आई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा है, यानी क्रिश्चियन धर्म अपनाया और अब नौकरी के लिए हिंदू होने का दावा सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। अदालत ने यह फैसला 26 नवंबर को उस मामले में सुनाया जिसमें एक महिला ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दावा किया कि वो हिंदू है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडिचेरी की एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वह नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ देने की मांग कर रही थी। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग खारिज कर दी है और इसे सरकार के नीति निर्धारण का विषय बताया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि वे अपनी मांग संसद या सरकार के सामने रखें। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि देश भर में रोजाना 200 लोकोमोटिव ट्रेन के इंजन में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है और हमारे देश के पूरे रेल नेटवर्क में कवच 6 सालों के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। भारतीय रेलवे बहुत ही जल्द जीरो ट्रेन एक्सीडेंट और जीरो ट्रेन डिरेलमेंट के नए कीर्तिमान को छू लेगा। और युवाओं के लिए पीएम मोदी का क्विज खास कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। वैसे आपको बताएं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है और अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। और इस अवसर पर 11 से 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। दिल्ली में 12 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो एक क्विज में हिस्सा लेना होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मेरे युवा मित्रों, एक रोचक क्विज है जो सुनिश्चित करेगी कि आप 12 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सके। वही देखिए, बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ेगा। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ये फैसला लिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल स्पीकर ओम बिरला से मिलकर इसका प्रस्ताव रखेंगे। दरअसल बुधवार को जेपीसी की 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था। उनका आरोप था कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बिना तैयारी 29 नवंबर को जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले हैं। और ऐसे में विपक्ष की नाराजगी के बाद पाल और बीजेपी सांसदों ने विपक्षी सांसदों से अलग से चर्चा की और इसके बाद जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 1500 से 2000 करोड़ का कारोबार हुआ है। इस बार भी विदेशों की भागीदारी तो कमी नहीं है। इस साल 12 देशों ने भाग लिया था। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से जुड़ा अपडेट है। और देश में 58,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण। बुधवार को लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों ने अलग अलग विषयों से जुड़े प्रश्न पर सदन में लिखित उत्तर दिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक ही कंपनी दे सकेगी सारे इंश्योरेंस कवर। संसद के चालू सत्र में यूनिफाइड लाइसेंस को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल सरकार संसद के चालू सत्र में बीमा कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य रूप से 2 बदलाव प्रस्तावित हैं। बीमा कंपनियों के लिए यूनिफाइड लाइसेंस और इस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करना है। और यदि ये बदलाव हो जाते हैं तो देश में इंश्योरेंस यानी बीमा की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं देखिए, लोन चुका दिया लेकिन बैंक ने गिरवी रखी संपत्ति के कागज नहीं लौटाए, अब बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों की लापरवाही बैंक को महंगी पड़ रही है। इस बैंक से कटक के एक व्यक्ति ने लोन लिया था। उन्होंने 14 साल पहले ही वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अपना लोन वापस कर दिया, लेकिन बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल डॉक्यूमेंट उन्हें वापस नहीं मिले। पीड़ित ने उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली से स्कूलों में आज 28 नवंबर से ही नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के करीब 1741 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रहेगी। पहली सामान्य प्रवेश सूची 17 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अनाधिकृत कॉलोनियों पर बड़ा फैसला। एलजी ने डीडीए को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। एलजी ने डीडीए को 10 टीम बनाने का आदेश दिया है। इस काम के लिए
3 IAS अधिकारियों और 22 SDA अधिकारियों को भी लगाया गया है। यानी राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अनधिकृत कॉलोनी को लेकर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिल्ली के LG ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया कि वे अनधिकृत कॉलोनी को मान्यता देने का काम 1 महीने में पूरा कर लें। टीम के गठन के आदेश भी हो गए। दिल्ली के कोहरे को लेकर भी अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में गुरुवार के लिए मध्यम से लेकर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे में दृश्यता में कमी आएगी, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 40 मीटर रही। राजस्थान में भी तापमान कई इलाकों में 10 डिग्री से नीचे है। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी असर बरकरार है। मौसम विभाग ने कहा कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई शहरों में पिछले 4 दिनों से तापमान कई इलाकों में 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 6 जिलों में स्कूल बंद को लेकर खबर आई है। 7 फ्लाइट भी लेट हो गई हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवाती तूफान में बदल गया है और अगले 1-2 दिन में यह तमिलनाडु की तरफ बढ़ जाएगा। चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुडालोर, नागापट्टिनम में लगातार बरसात हो रही है और 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस तूफान के असर को लेकर तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। आंध्र प्रदेश में 28 और 29 नवंबर को तेज बारिश का अलर्ट है। केरल में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने इस गहरे दबाव के क्षेत्र से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल रही है। चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। चलिए हिमाचल वेदर अपडेट में देखिए। न्यूनतम पारे में कमी से शीतलहर, सड़कों पर ब्लैक आइस भी जमने लगी है। 30 नवंबर से मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। चलिए बड़ी खबर देखिए। संबल हिंसा से जुड़ी खबर है। 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी हुए हैं। महिलाओं ने भी छत से पत्थर फेंके। मंत्री जी ने कहा कि उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करेंगे। पुलिस ने अब तक 4 महिलाओं समेत 27 उपद्रवियों को अरेस्ट किया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संबल हिंसा के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका दायर की गई है और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है। वहीं बड़ी खबर महाराष्ट्र से देखिए। एकनाथ शिंदे ने कहा बीजेपी का CM हमें मंजूर है, पद की लालसा नहीं। महाराष्ट्र का अगला CM बीजेपी का हो सकता है। बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक CM एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है बीजेपी का CM हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने 26 नवंबर को मोदी जी को फोन किया था, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन न लाए, हम सब NDA का हिस्सा है। बीजेपी की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। फिर एक बार हेमंत सरकार। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। झारखंड में एक बार फिर सोरेन सरकार बनने जा रही है। आज 28 नवंबर को शाम 4 बजे हेमंत सोरेन CM पद की शपथ लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा इसकी लिस्ट भी मीडिया अपडेट्स में चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत इंडिया ब्लॉक के भी कई नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर देखिए। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन की सलाह आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वे अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए 18 साल की उम्र से युवाओं की भर्ती शुरू करें। दरअसल अभी यूक्रेन में भर्ती के लिए कम से कम उम्र यानी न्यूनतम उम्र 25 साल है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसे कम किया जाए ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में अधिक लोग सेना में शामिल हो पाए। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए 22.5 लाख आवेदकों की स्क्रीनिंग करेगा रेलवे। 13.5 लाख परीक्षा दे चुके हैं। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से 18,799 पदों को भरने के लिए 25 नवंबर से सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और इस भर्ती के लिए रेलवे 22.5 लाख आवेदकों की स्क्रीनिंग करने वाला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है, यानी अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार हो गई है और अदालत ने इस मामले को सुनने योग्य माना है। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी जारी हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और इस मामले में सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। गुजरात में मिट्टी में दबने से एक जियोलॉजिस्ट की जांच ली गई। IIT दिल्ली के प्रोजेक्ट के लिए हड़प्पा संस्कृति के केंद्र लोथल में नमूने लिए जा रहे थे। गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के केंद्र लोथल में बुधवार सुबह मिट्टी धंसने से एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2 महिला अधिकारी इसमें दम गई और एक महिला की जांच ली गई। सैंपल के लिए 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। वही देखिए भारतीय सेना का पंजाब सरकार को पत्र, कहा कि राज्य में सैन्य कर्मचारियों को मिले 300 यूनिट फ्री बिजली। प्रदेश में तैनात हैं 1 लाख कर्मचारी। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से राज्य में तैनात अपने कर्मचारियों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। अनावर रूस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को निष्कासित किया, कहा कि जासूसी के मकसद से वो देश
देश में घुसा था। ब्रिटेन का यूक्रेन में सैनिक भेजने से इंकार। रूस ने मंगलवार को ब्रिटेन के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। रूसी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश राजनयिक जासूसी के मकसद से देश में आया था और उसने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। वहीं आपको बताएं, भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हुई है। 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना बढ़ गया है। भारत और रूस की दोस्ती लगातार नए शिखर पर पहुंच रही है। और हिमाचल प्रदेश में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। रीजनल PF कमिश्नर, बद्दी एनफोर्समेंट ऑफिसर और एक कंसल्टेंट गिरफ्तार कर लिया गया। 10 लाख रिश्वत का आरोप है। 30 दिन तक पुलिस रिमांड में। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 4 सिटिंग होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। हमेशा की तरह विंटर सेशन धर्मशाला के तपोवन में होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में पहली बार दिव्यांगों के फैशन स्टाइल को लेकर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में रिपोर्ट भी आ गई है। अब देश भर के नामचीन और उभरते डिजाइनर्स ये तय करेंगे कि दिव्यांगों के लिए कैसे कपड़े डिजाइन किए जाए। 75.2% दिव्यांग जनों को कपड़े पहनने में समस्या हो रही है और देश के 18 राज्यों में फैशन सर्वे। अब 1000 डिजाइनर ये तय करेंगे कि इनके कपड़े किस तरह से हो। और कर्मचारियों के लिए विदेश जाना आसान। राजस्थान सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब वेतन अधिकारी परमिशन देंगे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन मिलता है वही अधिकारी विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति देने के लिए अधिकृत रहेगा। इस परमिशन के लिए कर्मचारी को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें ये विश्वास दिलाना होगा कि विदेश यात्रा के दौरान किसी तरह की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे और किसी से किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। अगर किसी कोर्ट ने विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है तो फिर नहीं जा पाएंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं बड़ी खबर देखिए, गूगल की मार्केटिंग मैनेजर 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट हो गई। बोले कि ये तो वही है जिसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। साइबर ठगों ने गूगल की मार्केटिंग मैनेजर को ही 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रख लिया और इतना धमकाया कि पति के 15 मिनट दरवाजा खटखटाने पर भी उन्होंने नहीं खोला। और इसके बाद जब साइबर ठगों को भरोसा हुआ कि महिला डरी हुई है और उनके झांसे में आ चुकी है, तब जाकर उन्होंने पति को अंदर आने दिया। और बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट पासपोर्ट से वंचित करने का आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी रिपोर्ट मानने को बाध्य नहीं है, खुद विवेक से फैसला करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट लेने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। पासपोर्ट अथॉरिटी एडवांस नेगेटिव पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजस्थान के स्कूलों में एक साथ होंगे अर्धवार्षिक परीक्षाएं यानी हाफ ईयरली एग्जाम। 9वीं से 12वीं की परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण का नारा, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सड़क पर बैठ करके श्रद्धालुओं के साथ नाश्ता किया, कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू जागरूकता पदयात्रा 7 दिन कंप्लीट हो गए। आज 8वां दिन है। बुधवार को भी धीरेन्द्र शास्त्री 17 किलोमीटर चले। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को संगठित रहने की सलाह दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम से कैंसर ठीक करने के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पत्र लिखकर नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि आपकी डाइट की बातें सुनकर देश विदेश के कैंसर मरीजों में भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन के विरोध की स्थिति पैदा हो रही है। 7 दिनों में इलाज के डॉक्यूमेंट पेश करें। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इस तरह से जानकारियां मांगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा का संशोधित CET शेड्यूल जल्दी जारी होगा। 5600 पुलिस भर्ती में नए युवाओं को मौका मिलेगा। ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। हरियाणा में जल्द ही CET का संशोधित शेड्यूल जारी हो सकता है और संशोधन के बाद नया CET होगा तो नए पास होने वाले उम्मीदवार भी पहले चालू की गई भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रुप C, D और कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा। क्यों लगाया गया बजरंग पुनिया पर बैन? खेलना तो दूर, अब कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया पर NADA यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने कड़ा एक्शन लिया है। NADA ने एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने की वजह से इस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाने का फैसला लिया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने 20% की तूफानी तेजी के साथ अपर सर्किट लगाया। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं कि बुधवार को 230 अंक चढ़कर सेंसेक्स 80,234 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 80 अंकों की तेजी रही और ये 24,274 पर बंद हुआ। बड़ी खुशखबरी आ रही है कर्मचारियों के लिए। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ा दिया है। 12% की बढ़ोतरी होने से लोगों में बड़ी खुशी है। हरियाणा सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 7% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 12% की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। यानी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तर्ज पर अब हरियाणा में भी 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। मिजोरम से बड़ी खबर आ रही है। मिजोरम में ठीक से काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। राज्य के सीएम लाल दुहोमा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा के लिए अब विभागों में समितियां बनाई जा रही हैं। मिजोरम के सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। अगर किसी के जमीन के कागजात फट गए या खराब हो गए तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। बिहार में सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति पर कब्जा अब आसान नहीं होगा। सदन में संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। प्रदेश सरकार की जमीन, मकान या किसी भी अन्य संपत्ति पर कब्जा करना या लीज पर लेने के बाद समय पर भुगतान न करने की स्थिति में बिहार में संबंधित लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द ही खुशहाली आने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए 1,01,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। बिहार में नेत्रहीनों के लिए गुड न्यूज आ रही है। IGI-MS में नई पहल से अब फ्री मिलेंगे सहायक उपकरण। बिहार में नेत्रहीनों के लिए गुड न्यूज आई है। पटना स्थित IGI-MS में क्षत्रिय चक्षु संस्थान में लो विजन क्लिनिक एंड सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। वहीं देखिए बिहार सरकार ने चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है, जो प्रति क्विंटल 365 रुपए से 310 रुपए के बीच है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए बैन होने जा रहा सोशल मीडिया, लोअर हाउस से बिल पास हो गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक बिल पास कर दिया और ये बिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महिला सम्मान योजना में महाराष्ट्र बना नंबर 1। देश भर में 43 लाख नई महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। केंद्र सरकार समय समय पर महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। बजट 2023 पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत योजना की स्पेशल स्कीम लॉन्च की थी और इस योजना को लेकर भी हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, इस लघु बचत योजना में देश भर में 43 लाख नए जमाकर्ता महिलाएं जुड़ी हैं। इस योजना में एक बचत प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसमें कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर है। राम मंदिर के पुजारी अब नई नियमावली के तहत ही पूजा पाठ कराते हुए दिखेंगे और इन पुजारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जल्द ही ड्रेस कोड की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। कंज्यूमर राइट्स से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लद्दाख में हाल ही में 22 नवंबर को ई दाखिल पोर्टल को पेश किए जाने के साथ ही ऑनलाइन शिकायत मंच अब पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया है। उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम, यानी उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने की सस्ती, त्वरित और बाधा रहित व्यवस्था के तौर पर अब हमारे देश में ई दाखिल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। एप्पल से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। एप्पल ने हासिल किया अनोखे सिक्योरिटी कैमरे का पेटेंट, बिना चेहरे के भी पहचान कर सकेगा। IIT बॉम्बे का छात्र डिजिटल अरेस्ट हो गया, 7,29,000 रुपए गवा दिए। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है, ऐसी खबरें चल रही है। HTT 2024 से जुड़ा अपडेट है। 7 और 8 दिसंबर को आयोजन होना था, लेकिन फिलहाल खबर आ रही है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार परीक्षा अब बाद की तारीख में आयोजित की जाएगी और नए शेड्यूल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सूचित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में अब पुलिस प्रकरण की केस डायरी संबंधित कोर्ट में पहुंचाने की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। 5 जिलों में इसे प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। वही देखिए अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस अब राजस्थान के किशनगढ़ स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे ने निर्देश जारी कर दिया है। मार्बल सिटी किशनगढ़ के लिए गुड न्यूज आई है। अब वंदे भारत ट्रेन का ठहराव किशनगढ़ में भी होगा। अनावरत सरकार नीलाम करने जा रही सोना उगलने वाली खदानें, समंदर के पास छिपा है नेचुरल खजाना। भारत के कई राज्यों में बेशुमार खनिज संपदा है जिनसे सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। हालांकि इन राज्यों में सरकार कुछ जगहों पर सीधे खनन न करते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को माइनिंग की इजाजत देती है। अंडमान सागर और अंडमान सागर में 13 खदानों की नीलामी की जाएगी। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र माने जाने वाली लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 15,000 रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिंधु दर्शन यात्रा में 4 दिन तक लेह लद्दाख में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और ये यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। सैटेलाइट नेटवर्क पर सरकार का बड़ा फैसला। एलन मस्क और जियो के बीच कड़ी टक्कर नजर आएगी। सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के ऊपर विचार कर रही है। वहीं देखिए अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों का होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर, जल्दी नया नियम। अगर आप खुद या आपका दोस्त या रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं तो ये खबर बहुत ही जरूरी है। सरकार की तरफ से बैंक एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को अपडेट करने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि को
ट्रांसफर पॉलिसी में कई उपाय शामिल करने की सलाह दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि नियमों को बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत से लागू करें। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अगले साल होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य सेवा परीक्षा 28 सितंबर को। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना और सड़कों के चौड़ीकरण को देखते हुए परिवहन विभाग देहरादून शहर में मुख्य मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा का दोबारा निर्धारण करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,712 रूपए। योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रूपए और महीने में 10,712 रूपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 दिसंबर से आवेदन करने का मौका। वहीं देखिए, प्लेन में यात्री की तबीयत बिगड़ गई। जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। देहरादून से फ्लाइट पुणे जा रही थी। पैसेंजर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर 2:23 पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये प्लेन देहरादून से पुणे जा रहा था और इस दौरान एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आ गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के बाड़मेर की शिव सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी 3 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्रों के ग्रिड सब स्टेशनों यानी जीएसएस पर जन सुनवाई और निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले डिस्कॉम कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने पर फटकार भी लगाई। भाटी ने कहा कि किसान परेशान है, लाइट नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर जालोर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 300 गांवों के किसान मंगलवार रात 12 बजे से कलेक्ट्रेट के सामने जुटना शुरू हो गए थे। वहीं बड़ी खबर देखिए, नींद की झपकी आने पर ऑटोमेटिक गाड़ी के ब्रेक लगेंगे और इससे पहले आपको अलर्ट के तौर पर अलार्म भी सुनाई देगा और मुंह पर पानी का फंवारा भी आएगा। अभी हाल ही में एक राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हुई और इसमें राजस्थान से आने वाले स्टूडेंट के मॉडल को शामिल किया गया। बुजुर्गों की पेंशन सहित अन्य समस्याओं के लिए पॉलिसी बने। हाई कोर्ट ने बुजुर्गों की पेंशन सहित अन्य समस्याओं से जुड़े मामले में राज्य सरकार से कहा है, बुजुर्गों के मामलों के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 6 साल बाद जीका वायरस की दस्तक। पहली बार जो जान चली गई है व्यक्ति की, वो चिंता बढ़ा रही है। एक्सपर्ट ने कहा कि सामान्य बुखार मानने की गलती भारी पड़ सकती है। राजस्थान के जयपुर कलेक्टर ने अगले साल 2 छुट्टियां घोषित की हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 21 मार्च को शीतलाष्टमी का अवकाश रहेगा। वहीं राजस्थान में टीबी मरीज को हर महीने मिलेंगे 1,000 रूपए। सरकार ने दोगुनी पोषण राशि की शुरुआत कर दी है। नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले 500 रूपए मिलते थे, अब हर महीने 1,000 रूपए मिलते हैं और ये राशि इलाज जारी रहने तक मिलेगी। मध्य प्रदेश सागर से जुड़ी खबर देखिए, सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली 5 जनवरी से। 9 दिवसीय भर्ती रैली में 10 जिलों के युवा शामिल होंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार गाड़ियों में लगेंगे 3 नंबर प्लेट। 40 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपडेट होगा। फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के 40 लाख से ज्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट परिवहन के अधिकारी लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, बिजली विभाग के निजीकरण से 27,600 कर्मचारियों की छटनी होगी। निजीकरण का कर्मचारियों ने विरोध भी कर दिया शुरू। बोले कि आंकड़ों से गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा में 2 ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार हुआ। दिसंबर में भिवानी जयपुर के 31 और रेवाड़ी रिंगस के 12 ट्रिप बढ़े। यात्रियों की भीड़ को देखकर फैसला लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सोने के भाव में बढ़त देखने को मिली है। चांदी की कीमत में मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 485 रूपए बढ़कर 76,175 रूपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट रही। 33 रूपए गिरकर 88,430 रूपए प्रति किलो हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल। आज 28 नवंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य और 4 नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को अचानक नौकरी से संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है। मकर राशि वालों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। कर्क राशि वालों के बिजनेस में बहुत कंपटीशन रहेगा। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।